हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज हैं बची हुई उनको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है हमारा एक्टिविटी सेक्शन है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्टिविटी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। सबके सोल्यूशन मैं जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले एक्टिविटी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी सेक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा ए। तो इसमें बोला क्या गया है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग दैम। मतलब कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको कि आपको करेक्ट करके लिखना है। वहाँ पे मिस्टेक है तो उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो पहला जो कोड दे रखा है वो आपको इस तरीके से दे रखा है। इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक और करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिस्टेक्स की, तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो आपकी एक तो यहाँ पे है, कॉलन लगा हुआ होना चाहिए यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे भी हमारा कॉलन लगेगा। तो यही मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इसको जो आप करेक्ट करके इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सही करके इसको लिख दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे भी जो है आपको ये कोड दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कोड की, तो इसमें भी मिस्टेक है। आपको जो है यहाँ पे मिस्टेक को फाइंड आउट करना है और इसको जो है सही करके लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट कोड की, तो ये जो हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा। मिस्टेक कहाँ कहाँ थी, एक तो यहाँ पे कॉलन लगेगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉलन लगा दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एलसिफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका एलिफ आ जाएगा। ये जो यहाँ पे मिस्टेक है, ये दो मिस्टेक जो है वो इस प्रोग्राम में थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जो है आपका ये कोड दे रखा है और इस कोड में भी जो है यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है। तो बताइए क्या मिस्टेक है। तो इस कोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिस्टेक है सेमीकोलन की। यहाँ पे जो है ये सेमीकोलन नहीं आएगा, तो इसको करेक्ट करके जो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। बस यहाँ पे जो हमें सेमीकोलन को हटाना है, ये जो हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मतलब कि यहाँ पे कुछ कोड दे रखे हैं जिनके कि आपको आउटपुट बताने हैं। तो पहले कोड की अगर हम बात करें, ये कोड हमारा पहला वाला जिसका कि हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल दे रखे हैं, ए इक्वल 10 है, बी इक्वल 200 है, और यहाँ पे बोला गया है प्रिंट ए ग्रेटर देन 100 एंड बी ग्रेटर देन 200। तो ए की जो वैल्यू है वो 10 है, जो कि हमारी ग्रेटर देन नहीं है 100 से। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। और एंड में हमने देखा था कि कोई भी एक पार्ट अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट जो है वो आपको फॉल्स ही मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब बी की जो वैल्यू है वो भी हमारी यहाँ पे ग्रेटर देन 200 नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही हैं। हालांकि एक कंडीशन फॉल्स होती तब भी आपको जो है आउटपुट फॉल्स ही मिलता। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट इसका फॉल्स आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें आपको जो है इस कोड का आउटपुट बताना है कि ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ए इक्वल 23 और बी इक्वल 25, और यहाँ पे बोला गया है ए इक्वल 100, मतलब कि ए की जो वैल्यू है वो इक्वल 100 है, और बोला गया है यहाँ पे बी लेस देन 26, मतलब जो बी की वैल्यू है वो लेस देन है 26। तो देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट ट्रू हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बीच में और लगा हुआ है। तो और ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पार्ट अगर आपका ट्रू हो जाता है तो आउटपुट आपको ट्रू ही मिलता है। तो इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कोड दे रखा है और इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ए इक्वल 10 और फिर दे रखा है इफ ए ग्रेटर देन 100 प्रिंट वेलकम। मतलब कि जो ए है ना, इसकी वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन है 100 से, तब तो जो है ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाए, मतलब कि वेलकम लिख के आ जाए। अदरवाइज क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए जिसमें कि किप्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो सिंपली इसका आंसर जो है वो किप्स आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाले कोड का आपसे आउटपुट पूछा गया है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो इस कोड के आउटपुट की अगर हम बात करें, यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल 10 और यहाँ पे दे रखा है बी इक्वल 100। तो यहाँ पे बोला गया है ए को डिवाइड करो बी से। तो ए को डिवाइड करेंगे बी से तो क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा हमारा। इस तरीके से 0.1 हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ए फ्लोर डिवीजन बी, मतलब कि यहाँ पे जो है फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर आपका लग गया है। तो मतलब क्या हुआ, 10 को डिवाइड करो 100 से तो क्या होगा, सिर्फ आपका 0 आएगा। मतलब कि पॉइंट के बाद वाला जो 1 है वो हमारा नहीं आएगा। फ्लोर डिवीजन का काम यही होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है ए इंटू 3। तो ए की वैल्यू क्या है 10 और कर दिया इंटू 3, तो मतलब क्या हुआ, आपका आउटपुट आएगा 30। और नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू बी, मतलब कि यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है। तो क्या होगा, ए की पावर जो है वो 3 हो जाएगा, मतलब कि 10 की पावर 3।
तो यहाँ पे जो है आउटपुट आपका 1000 आ जाएगा। इस तरीके जो है ये तीनों आउटपुट आपके आएंगे। देखिए फर्स्ट वाले के केस में जो है हमारा ये आ रहा है 0.1, नेक्स्ट वाले में 0 आ रहा है, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30 आ रहा है, और इस वाले का आउटपुट जो है वो आपका 1000 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारे आउटपुट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है आपसे आउटपुट इस कोड का। तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है P = इंडिया, और इंडिया कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कराया गया है P + दिल्ली, मतलब कि P की जो वैल्यू है वो इंडिया है, और प्लस किया गया है दिल्ली, मतलब कि इंडिया और दिल्ली जो है वो कॉन्कनेट यहाँ पे हो रहे हैं। तो सिंपली क्या होगा? इंडिया दिल्ली आ जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, इंडिया दिल्ली आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट कराया गया है P × 3, मतलब जो P की वैल्यू है वो क्या हो जाए? × 3। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कि इंडिया 3 टाइम आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। पहले आएगा इंडिया दिल्ली, और सेकंड टाइम में आ जाएगा 3 टाइम इंडिया। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं एक्टिविटी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा सी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, कुछ यहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाने के लिए बोला गया है, मतलब कि कुछ प्रोग्राम आपको जो है स्क्रिप्ट मोड में बनाने हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या क्या है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज अ वज नंबर और नॉट। मतलब कि यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको चेक करना है एक नंबर को कि वो नंबर जो है वज नंबर है या नहीं है। और वज नंबर क्या होता है? वज नंबर जो है ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि हमारा 7 से डिविजिबल हो, या फिर जो है उसके एंड में 7 आ रहा हो। मतलब कि किसी भी नंबर के एंड में अगर आपका 7 आ रहा है तो वो आपका वज नंबर है, या फिर जो नंबर है वो आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो वो आपका वज नंबर होता है। तो ये हो गई वज नंबर की डेफिनेशन। तो बात करते हैं इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रहेगा इसका प्रोग्राम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्रोग्राम बना दिया है। एक नम के नाम से वेरिएबल लिया है जिसमें कि मैंने यूजर से इनपुट करवाया है। तो यहाँ पे यूजर कोई भी नंबर एंटर कर देगा, और जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हमने यहाँ पे कंडीशन से टेस्ट कर लिया है कि जो भी नंबर यूजर एंटर करता है वो अगर हमारा डिविजिबल हो किससे? 7 से, और 7 से डिवाइड होने के बाद में अगर उसका रिमाइंडर 0 रहता है तो वो हमारा वज नंबर है। और या फिर जो है नंबर हमारा 10 से डिवाइड होने के बाद में उसका जो रिमाइंडर है वो 7 रहता है, तो भी हमारा क्या है? नंबर वज नंबर है। तो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएगा वो नंबर, और साथ में लिख के आ जाएगा इज अ वज नंबर। मतलब कि जो भी नंबर यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो नंबर आ जाएगा, और साथ में लिख के वज नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मैंने और लगा दिया है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये स्टेटमेंट चलेगा, और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब भी हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमने यहाँ पे एल्स पार्ट लगा दिया है। उस केस में क्या हो, हमारा नंबर प्रिंट हो जाए और लिख के आ जाए इज नॉट अ वज नंबर। तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ। मैं देखिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसको सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पे कर लेता हूँ मान लीजिए वन के नाम से, one.py, और इसको कर देता हूँ सेव। ये मैंने सेव कर दिया है। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे नंबर मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए कर देता हूँ 107। तो देखिए ये बोल रहा है इट इज़ अ वज नंबर, मतलब कि जो हमारा 107 वो वज नंबर है, क्योंकि लास्ट में देखिए 7 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और नंबर की, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 105 और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये भी हमारा वज नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टाइम चलाता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए रन करता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मान लीजिए 165। तो ये देखिए हमारा वज नंबर नहीं है, क्योंकि इस नंबर के लास्ट में जो है वो 7 नहीं आ रहा है, और ये जो हमारा 7 से डिविजिबल भी नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा ये वज नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, इसमें बोला गया है आपसे क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ यूज़र एंटर 1। मतलब कि यूज़र से जो है चॉइस लेनी है, अगर वो 1 एंटर करता है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करवाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर जो है यूज़र एंटर करता है 2, तो उस केस में जो है आपको प्रिंट करवाना है एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर का जो है वो आपको एरिया कैलकुलेट करवा देना है। तो इसके लिए प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये रहा प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने क्या करा है, चॉइस के नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें जो है यूज़र से इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट करवा लिया है। और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया है कि 1 को एंटर करो रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, और 2 को एंटर करो स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है यूज़र एंटर कर देगा, 1 करेगा या फिर 2 करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, कंडीशन लगा दी है इफ़ चॉइस इक्वल 1। मतलब कि यहाँ पे यूज़र एंटर करता है जो भी वैल्यू,
अगर वो 1 एंटर करता है तो उस केस में क्या हो, ये वाला जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे देखिए एल के नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें जो है मैंने लेंथ एंटर करवा ली, फिर बी के नाम से वेरिएबल लिया, यहाँ पे जो है मैंने ब्रेथ एंटर करवा ली और इसके बाद में इन दोनों को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे जो है इस तरीके से मैसेज दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और कर दिया है एल इंटू बी। तो होगा क्या, हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने लगा दी है यहाँ पे एलिफ कंडीशन, मतलब कि अगर मान लीजिए यूजर एंटर करता है 2 तो उस केस में क्या हो, उस केस में हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। और इस कोड में मैंने क्या बोला है, देखिए यहाँ पे साइड के नाम से वेरिएबल लिया है और यहाँ पे जो है यूजर से साइड एंटर करवा ली है। तो यूजर जो है यहाँ पे साइड एंटर करेगा और जैसे साइड एंटर करेगा उसके बाद में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और इसके बाद में कर दिया है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा ये वर्क कर रहा है। और मान लीजिए यूजर जो है ना ही 1 एंटर करता है और ना ही 2 एंटर करता है, मान लीजिए कुछ और वैल्यू एंटर कर देता है, तो उस केस के लिए जो है मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगा दिया है कि अगर इन दोनों के अलावा अगर यूजर कुछ और एंटर करता है तो उस केस में उसे मैसेज मिल जाए है रॉन्ग चॉइस, कि आपने जो एंटर करा है वो आपकी रॉन्ग चॉइस है। इस तरीके से जो मैसेज मिल जाए। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रोग्राम बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे जो है उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, इस वाले को मैं हटा रहा हूँ और उसको जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं देखिए रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो हमसे चॉइस मांग रहा है, मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 1, तो यहाँ पे देखिए हमसे लेंथ मांग रहा है, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 5 एंड यहाँ पे मान लीजिए कर देता हूँ 9। एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो गया है। अब मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 2, देखिए रन करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 2, तो अब देखिए हमसे साइड मांग रहा है, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 10, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं कोई और चॉइस दे देता हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए एंटर कर देता हूँ 3, तो देखिए इस केस में हमें मिलेगा रॉन्ग चॉइस, कि आपने जो है गलत चॉइस दी है। तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट मोड प्रिंट योर स्कूल नेम 5 टाइम, मतलब कि जो स्कूल का नेम है वो आपको 5 टाइम प्रिंट कराना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे सिंपली जो है आप लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर अपना स्कूल का नेम इस तरीके से डबल कोट के अंदर लिख देंगे। जो भी आपका स्कूल का नेम है वो आप यहाँ पे डबल कोट में लिख देंगे और इनटू कर देंगे 5। तो इससे होगा क्या, जो आपका स्कूल का नेम है वो रेप्लिकेट हो जाएगा 5 टाइम। या फिर अगर आप चाहें तो स्कूल के नेम को 5 टाइम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो है 5 टाइम लिख सकते हैं। वैसे वो जो है वो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसको जो है शॉर्ट तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं इसको भी चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कर देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्कूल का नेम लिख लेंगे आप। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ABC और इसके बाद मैं कर दूंगा इंटू 5 और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको रन करूँगा तो हमारा जो है ABC 5 टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 टाइम ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने स्कूल के नेम को 5 टाइम प्रिंट करवा लेंगे। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में बोला गया है क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर एंटर्ड बाय यूजर इज इन अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस। मतलब कि यहाँ पे करना क्या है, इस प्रोग्राम में आपको यूजर से एक कैरेक्टर एंटर करवाना है और फिर उसको चेक करना है कि जो कैरेक्टर यूजर ने एंटर करा है वो अपर केस में है या लोअर केस में है, मतलब कि कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है। तो बात करते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। देखिए ये रहा इसका प्रोग्राम। अब इसमें देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो है मैंने एक वेरिएबल ले लिया है कैर के नाम से और इसके बाद में यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा लिया है। मतलब कि यूजर से जो है मैंने बोला है कि कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे एंटर करो, तो यूजर जो है वो कोई भी कैरेक्टर एंटर कर देगा। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा दिया है। यहाँ पे मैंने बोला है इफ कैर ग्रेटर देन और इक्वल ए, मतलब कैपिटल ए से ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है, एंड कैर जो है वो आपका लेस देन और इक्वल है जेड, मतलब कि कैपिटल जेड के जो है इक्वल है या फिर उससे कम है। तो उस केस में हमारा क्या हो, यहाँ पे प्रिंट हो जाए जो करेक्टर है वो प्रिंट हो और लिख के आ जाए इज एन अपर केस करेक्टर, मतलब कि ये जो करेक्टर आपने एंटर करा है वो आपका अपर केस में है। मतलब सिंपली कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है तो वो हमारा क्या है, अपर केस करेक्टर है। इसके बाद में देखिए मैंने एलिफ स्टेटमेंट लगाया और यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर दिया है और यहाँ पे भी देखिए स्मॉल लेटर दिया है। मतलब कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के अगर बीच में है तो उस केस में क्या हो, हमारा प्रिंट हो जाए कि वो जो करेक्टर है वो लोअर केस करेक्टर है। और मान लीजिए यूजर जो है वो इनके अलावा कोई और करेक्टर एंटर कर देता है, मान लीजिए वो जो है अल्फ़ाबेट एंटर नहीं करता है, कुछ और एंटर कर देता है, तो उस केस के लिए जो मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लगा दिया और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है कि यहाँ पे जो करेक्टर एंटर करा है वो प्रिंट हो जाए
और लिख के आ जाए कि जो करेक्टर है वो ना ही तो आपका अपर केस में और ना ही आपका लोअर केस में है। इस तरीके से मैसेज मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे रन करते हैं, तो इस कोड को मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए करेक्टर मांग रहा है, मान लीजिए मैं कर देता हूँ स्मॉल a। तो ये बोल रहा है देखिए लोअर केस करेक्टर आपका है। और इसके बाद में चलाता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर रन करता हूँ और इस बार मान लीजिए देता हूँ मैं कैपिटल G और एंटर करूँगा। तो देखिए बोल रहा है G जो है वो हमारा अपर केस करेक्टर है। और मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ कुछ और, सपोज़ कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ नंबर, मान लीजिए मैं एंटर कर रहा हूँ 10। तो देखिए बोल रहा है कि 10 जो है वो आपका ना ही तो अपर केस है और ना ही लोअर केस है। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि हमारा प्रोग्राम 5 है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इनपुट बाय यूजर इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। सिंपल है कि यहाँ पे आपको यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है और उसको चेक करना है कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसको करने के लिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। देखिए इसको बनाने के लिए करेंगे कि हम एक नाम से वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नम ले लिया है। और यहाँ पे जो वेरिएबल का टाइप है वो मैंने इंटीजर लिया है। आप अगर चाहो तो फ्लोट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम इंटीजर टाइप का एक नंबर एंटर करवा रहे हैं यूजर से, और जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, नम वाले वेरिएबल में चला जाएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा है नम वाले वेरिएबल में, वो अगर मेरा ग्रेटर देन है 0, तो क्या हो, हमारा प्रिंट हो जाए कि जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। मतलब कि नंबर प्रिंट हो और ये मैसेज आ जाए कि जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि 0 से ज़्यादा होगा तो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इसके बाद में मैंने जो है यहाँ पे एलिफ कंडीशन लगाई है और यहाँ पे बोला है नम लेस देन 0। मतलब कि यहाँ पे यूजर ने जो नंबर एंटर करा है वो अगर हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या प्रिंट हो जाए, लिख के आ जाए कि जो नंबर आपने एंटर करा है वो कैसा नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है। क्योंकि 0 से अगर लेस देन होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। अब मान लीजिए ना ही तो वो 0 से ज़्यादा एंटर करता है और ना ही 0 से कम एंटर करता है, मान लीजिए वो 0 ही एंटर कर देता है, तो उस केस में हमारा क्या है, वो नंबर प्रिंट हो और लिख के आ जाए कि जो नंबर आपने दिया है वो ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। मतलब कि मैंने जो यहाँ पे एल्स पार्ट लगा दिया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। तो चलिए मैं इसको भी कॉपी करके आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करता हूँ, मैं इस वाले कोड को उठा रहा हूँ और उस वाले को पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमसे नंबर मांग रहा है, मान लीजिए मैं देता हूँ 10। तो देखिए बोल रहा है 10 जो है वो हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। दोबारा चलाता हूँ। अब मैं एंटर कर दे रहा हूँ, मान लीजिए -5। तो देखिए बोलेगा नेगेटिव नंबर। यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर आ गया है लिख के। अब मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं देता हूँ, मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ 0। यहाँ पे देखिए एंटर कर रहा हूँ 0। तो देखिए लिख के आ गया कि जो नंबर आपने एंटर करा है वो आपका ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इस तरीके से हमारा मैसेज आ गया है। तो इस तरीके से ही ये जो है हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि हमारा प्रोग्राम नंबर 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मयूर ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वो चार्ज करती है पार्सल के लिए एज पर द टैरिफ। और टैरिफ क्या है, टैरिफ जो है यहाँ पे दे रखे हैं। क्या क्या टैरिफ है बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जो पार्सल है उसका वेट जो है वो 10 kg है, तो ये चार्ज करेगी 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। मतलब कि अगर आपका 10 kg वेट है पार्सल का, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चार्ज करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट टैरिफ की, तो इसमें बोला गया है कि अगर 10 kg से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 20 kg तक जो है वो आपको चार्ज होंगे 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। मतलब कि 10 kg तक जो है वो आपको 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चार्ज होंगे, लेकिन 10 kg से ऊपर जो है वो आपको चार्ज किए जाएंगे 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। और कहाँ तक किए जाएंगे, मतलब कि 30 kg तक, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट 20 kg। तो मतलब कि 11 से लेके 30 तक जो नेक्स्ट 20 kg होंगे उन पे जो है 25 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चार्ज होगा। नेक्स्ट वाले टैरिफ की अगर हम बात करें कि यहाँ पे बोल रहा है अगर आपका 30 kg से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 kg से ऊपर जितना भी होगा उस पर अप्लाई होगा 35 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो ये जो हमारे यहाँ पे टैरिफ प्लान्स हैं, तो इसके हिसाब से आपको प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने इसका प्रोग्राम बना दिया है। तो इसमें मैंने करा क्या है, सबसे पहले जो है अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे यूजर से वेट एंटर करवाया है। वेट को एंटर करवाने के लिए मैंने वेरिएबल लिया W के नाम से, और इसमें जो है मैंने यूजर को बोल दिया कि एंटर करो वेट, जो पार्सल आप सेंड करना चाहते हो उसका वेट एंटर करो। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पे जो W वाला वेरिएबल है उसमें जो भी वेट आता है
वो अगर हमारा लेस देन है 10 से या फिर 10 के इक्वल है, तो उस केस में हमारा क्या हो 15 इंटू डब्ल्यू हो जाए, मतलब कि जितना भी वेट है वो आपका 15 से मल्टीप्लाई हो जाए और जो भी यहाँ पे वैल्यू बने वो हमारे अमाउंट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब कि 15 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो आपका 150 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस अमाउंट वाले वेरिएबल में। इस तरीके से ये जो हो गई हमारी कंडीशन, वो तो हो गई हमारे फर्स्ट वाले टैरिफ के लिए। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट टैरिफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने लगाया एलिफ पार्ट, और एलिफ में मैंने बोला है कि जो वेट है वो अगर आपका 10 से ज़्यादा है और लेस देन है 30, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था नेक्स्ट 20 kg के लिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि हमारा 10 से ज़्यादा हो और यहाँ पे लेस देन और इक्वल हो 30 के बराबर भी हो सकता है या फिर 30 से कम भी हो सकता है। तो उस केस में करो क्या, आप 150 प्लस करो। पहले तो 150 क्यों करो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 10 kg तक था तो वहाँ तक तो फिक्स हो गया कि वहाँ पे जो हमारा 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से चार्ज अप्लाई होगा, तो वहाँ पे 15 के हिसाब से जो है वो आपका 150 हो गया। तो 150 ये फिक्स है। इसके बाद में बोला है प्लस, और क्या प्लस करो यहाँ पे W माइनस 10, मतलब कि जो हमारा वेट है उसमें से माइनस कर दो 10, तो हमारा 20 kg बचेगा। और 20 kg पे जो है मल्टीप्लिकेशन कर दो कितने से, 25 से, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 25 दे रखा है। तो इस तरीके से होगा क्या, जो भी अमाउंट हमारा बनेगा वो यहाँ पे अमाउंट वाले वेरिएबल में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इस पर अप्लाई हो जाएगा 25 जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा, और इसके बाद में जो हमारा ये प्लस हो जाएगा 150। तो इस तरीके से हमारा अमाउंट बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टैरिफ की, मतलब कि इस वाले टैरिफ के लिए यहाँ पे जो है मैंने एल्स लगा दिया है, मतलब कि अगर हमारा 30 से ऊपर है तो क्या हो 150 जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा किसके लिए, 10 kg के लिए, और हमारा जो 650 है वो अमाउंट किसके लिए फिक्स हो जाएगा, वो 20 kg के लिए फिक्स हो जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 10 तक तो जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 150, और 11 से लेके 30 kg तक के लिए क्या हो जाएगा हमारा 650। तो इस तरीके से ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी वेट है उसमें से माइनस कर दो 30, तो 30 kg जो वो हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब कि ये वाला जो वेट है वो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 35 से, क्योंकि 30 के ऊपर जो है वो हमारा चार्ज हो रहा है 35। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जो भी वेट होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो अमाउंट है वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा। और लास्ट में जो है हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट को प्रिंट कर दिया है। मैंने इस तरीके से मैसेज दिया है कि टोटल जो चार्ज है वो आपके पार्सल का कितना हुआ, और उसके बाद में जो अमाउंट वाला वेरिएबल है उसका वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको जो है समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस वाले कोड को मैं हटा देता हूँ और उसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमसे वेट मांग रहा है, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 150 आ रहा है, और दोबारा चलाता हूँ इसको, मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 275 आ रहा है, मतलब कि 10 तक तो जो है वो हमारा 15 के हिसाब से लग रहा है, और 10 से ऊपर जो है वो हमारा 25 के हिसाब से अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे फिर से रन करता हूँ मैं, और यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 35। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 975, मतलब कि 10 kg तक तो जो है वो हमारा लग रहा है कितना 15, और यहाँ पे 30 तक जो है वो लग रहा है हमारा कितना, वो लग रहा है हमारा 25, मतलब कि 11 से लेके 30 तक जो हमारा है 25 लग रहा है। और 30 से जो भी ऊपर होगा, मतलब कि यहाँ पर 30 से ऊपर जो भी होगा 31 से लेके, और जो भी अमाउंट होगा उस पर हमारा अप्लाई हो रहा है 35। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होके ये आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है वो आपके एक्टिविटी सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे उन सबके मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग एक्टिविटी सेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।